डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का फिर से वेलकम करते हैं। कल हमने अकाउंटेंट के जो इकोनॉमिक्स पोर्शन का फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम लेके आया हूँ सेकंड टॉपिक जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलो हम चलते हैं। सबसे पहले जो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? Money value of all goods and service which are produced in an economy during a financial year। वो तमाम चीज़ें जो एक कंट्री में एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं उसका मनी वैल्यू को नेशनल इनकम कहा जाता है। मींस आपकी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन होते हैं उसके मनी वैल्यू को जब हम इसको मनी वैल्यू हम इसके देखते हैं उसको हम नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल एंड डोमेस्टिक है यहाँ, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, मैं बाद में बताऊँगा। इसके बाद हम आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। हमने ज़्यादातर न्यूज़ में भी आपको सुनने को मिलते हैं कि जीडीपी कम हो गया, जीडीपी ज़्यादा हो गया, ये सब आपने शायद रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते आए हैं। तो जीडीपी है क्या चीज़, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जीडीपी मीन्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम। आपके देश में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उसके मॉनेटरी वैल्यू को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मींस आपके देश में मसलन जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, चाहे आप ले लो क्रॉप्स का, या पैडी हो, मेज़ हो, ये सारे प्रोडक्ट्स को जमा करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू क्यों लगाया यहाँ? क्योंकि से सपोज़ आप हमारे देश में जो है पैडी का जो है 1 लाख क्विंटल प्रोडक्शन हो गया, ये क्विंटल में है, तो इसको कन्वर्ट करना है किस में? मॉनेटरी वैल्यू में, ताकि हमें आसानी हो इसको जीडीपी को कैलकुलेट करने में, इसलिए इसको मॉनेटरी वैल्यू ये कहा है। जीडीपी में आता है C+I+G+NX। ठीक है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। आप फिर आगे जाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद हमें आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस। जो जीडीपी आपके करंट प्राइस पे देखते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी वो होते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जो बेस ईयर प्राइस पे आप कांस्टेंट प्राइस पे आप देखते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। ये दोनों किस काम के लिए आते हैं? ये आपके जीडीपी कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया, ये देखने के लिए जो है आपको यूज़ आते हैं। से सपोज़ हमारा जीडीपी, टोटल इनकम, नेशनल इनकम हमारा कितना है, वो शायद आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हमारे मोदी जी ने इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया थी कि 20 लाख करोड़ पैकेज। ठीक है, वो है 10% ऑफ जीडीपी। कहते हैं कि 10% ऑफ जीडीपी है, तो उसको इनटू 10 करो, टोटल हमारा जीडीपी कितना है वो आपको मिल जाएगा। 20 लाख करोड़ जो है वो 10% है, तो इनटू 10, ठीक है, तो आपको टोटल जो है वो हमारा जीडीपी कितना है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमारे जीडीपी जो है ग्रोथ रेट, इसमें सबसे मेन चीज़ होते हैं कि इस पर काफ़ी न्यूज़ में भी चर्चे होते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया। तो ये आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी
जब हम देखते हैं तो उसका ग्रोथ रेट हमको पता चल जाता है। से सपोज़ हमने लिया जो है इस साल जो है हमने हमारा जीडीपी जो है से सपोज़ 1050 करोड़ है, ठीक है। इस साल जो करंट जो है हमारा ये है। उसके बाद जो है हमने बेस पहला जो पिछले साल का हमने से सपोज लिया कि कितना है, 1000 करोड़ रुपीस है, ठीक है। बेस जो आपके करंट जो है करंट जीडीपी है वो 1050 है और जो बेस है वो 1000 है। तो इसको एक फार्मूला है, इस फार्मूला इस तरह से आपको ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। 1050 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर जो हमने लिया था उसको डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करने हैं। तो आपको जो है वो मिल जाएगा कि इसका ये कितना आ गया, ग्रोथ रेट कितना आ गया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1000 इसमें से इसको निकालने हैं 50, ठीक है। तो इंटू 100 करना है डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो आपको तकरीबन आ जाएगा, आप ख़ुद कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आ जाएगा 5% ग्रोथ रेट, ठीक है। सिंपल है, हज़ार था 50 हो गया 5%। इसी तरह से आपको ये इसका ग्रोथ रेट जो है वो आपको जीडीपी का ग्रोथ रेट इसी तरह से कैलकुलेट करना है, ग्रोथ रेट परसेंटेज में आपको देखना है, ठीक है। तो आप शायद आप लोग ये थोड़ा समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं, हमने जीडीपी का थोड़ा डिस्कस किया, उसके बाद इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, उस पे चलते हैं। सबसे पहला आता है नेट डोमेस्टिक नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसमें लिखा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। हमारे पास जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से डिप्रिसिएशन कॉस्ट जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होते हैं? डिप्रिसिएशन कॉस्ट वो होते हैं कॉस्ट ऑफ जो फिक्स्ड एसेट्स है उस पे जो भी कॉस्ट कंज्यूम होते हैं उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट। एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास जो है से सपोज एक मशीन है, वो आपको प्रोडक्शन देते हैं एक साल में से सपोज 1 लाख रुपए आपको 1 लाख रुपए के प्रोडक्शन देते हैं। तो उसमें मशीन्स में जो एक साल में उस पर ख़र्चा भी हो जाते हैं, जैसे सपोज उसमें ख़राबी आ जाते हैं, उसमें इंजन में कोई ख़राबी आ जाती है, पार्ट्स कोई नया लगाना पड़ा, तो ये छोटे मोटे वेरिएंटेड जो कॉस्ट उस पर लगता है, खर्चे हो जाते हैं, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो फिक्स कैपिटल पे फिक्स एसेट पे जो भी आपको खर्चा आ जाते हैं उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से आपको डिप्रिसिएशन कॉस्ट डिप्रिसिएशन जो निकाल लेते हैं, माइनस करते हैं, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। मैं आपको कंसेप्ट जो आपको पहले बताऊंगा उसके बाद एक टेबल है और उस के हिसाब से आपको समझाऊंगा, वो इजी हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है वो आप लोगों को शायद जो उनको अगर ये मालूम नहीं है कि कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क है। कॉस्ट वो होता है जो से सपोज मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि एक पेन जो है एक पेन बनाने के लिए आपको क्या क्या खर्चा आ जाते हैं। उसके लिए से सपोज़ हम आपको लिए उसमें इंक के लिए ख़र्चा चाहिए या नीब के लिए अलग ख़र्चा हो जाते हैं और उसका कवर जो है वो अलग हो जाते हैं। से सपोज एक पेन का जो है कॉस्ट वो 5 रुपये है, नीब के लिए अलग 5 रुपये आपको कॉस्ट बनते हैं किसका, एक पेन का। तो उसका प्राइस कॉस्ट प्लस उस पर टैक्स भी लगता है, फिर रिटेलर उस पर थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं, तो उसका
प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो 10 रुपये हो जाते हैं। तो कॉस्ट जो है, तो जो पेन बनाने के लिए कितना खर्चा हो जाता है वो हो गया हमारा कॉस्ट। और जो मार्केट में ला के ये जो लाने के बाद उसका प्राइस आता है वो हो गया हमारा मार्केट प्राइस। फैक्टर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें माइनस करना है। मार्केट प्राइस में जो जीडीपी है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसमें से जब सब्सिडी माइनस करते हैं तो आपको ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या हो जाते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। उसके हिसाब से आपको ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस मिल जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी आप ये करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हम आते हैं नेशनल प्रोडक्ट पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स जो भी बाहर से इनकम कमा के आते हैं, यहाँ लाते हैं, या बाहर हमारे लेबर या हो जो भी हो वो काम करके यहाँ इनकम बेच देते हैं, या यहाँ के जो कुछ यहाँ बाहर से यहाँ आए हुए हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो इनको दोनों को माइनस करके हमें नेट फैक्टर ऑफ इनकम हमें मिल जाते हैं, उसको प्लस करना है। जीडीपी पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करने से हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बाद में टेबल आपको देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हमने आपको समझाया कि नेट फैक्टर कॉस्ट पे जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। मीन्स ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क है? ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन जब हम माइनस करते हैं आपको नेट मिल जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है इस कंसेप्ट को। तो हम आपको अच्छी तरह से ठीक तरह से समझाने के लिए मैं जाता हूँ। एक हमारे पास टेबल है, ठीक है, ये हमारा टेबल है, आपको गूगल में मिल जाएगा, इसमें से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने डिस्कस किया था। उसमें से हम अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, उसमें से हम ये माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट मिल जाते हैं, इस तरह, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट हमें माइनस करते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस मिल जाता है, ठीक। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम माइनस करते हैं तो हमारे जीडीपी हमें मिल जाता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकाल लेते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाता है, सिंपल है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट हमें माइनस करते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। इसी तरह से आपको
ये टेबल आपको ठीक तरह से याद करने हैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस आएगा इस तरह के तो इजीली आपको ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने ये डिस्कस किया, उसके बाद आते हैं कंसेप्ट्स पे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये जब डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। उसके बाद जो है पर्सनल इनकम किसे कहते हैं? पर्सनल इनकम नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। ये सब अगर ये चीज़ें जो हम माइनस करने हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट ये दोनों प्लस करने हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट जो पेंशन वगैरह के ये इनकम होते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट में आते हैं, जो बिना कोई कंट्रीब्यूशन के, कोई उनको सर्विस, बिना सर्विस या बिना कोई कंट्रीब्यूशन के उसको पैसा दे देते हैं, सपोज पेंशन। हाँ, उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम भी सिंपल है, पर्सनल इनकम में से आप डायरेक्ट टैक्सेस निकालो, आपको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। उसके बाद प्राइवेट इनकम क्या है? प्राइवेट इनकम, इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। ये सारा जो है वो पर्सनल इनकम में आते हैं। उसके बाद आता है और एक टॉपिक, वो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जीडीपी किस तरह से मेजर कर सकते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे 2-3 मेथड है। सबसे पहला है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड जो है नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ईयर विच इज़ कॉल्ड टोटल फाइनल प्रोडक्ट। मीन्स जो हम जितने भी हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसका नेट वैल्यू, फाइनल गुड्स का नेट वैल्यू हम देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो है हमें नेशनल इनकम मेजर किया जाता है। ये आप डीपली, आप डिटेलली बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर से आपको समझाऊंगा। तो आपको प्रोडक्ट मेथड हो गया ये। उसके बाद आते हैं आपको, उसके बाद पर ये सॉरी इनकम मेथड। उसके बाद इनकम मेथड क्या है? टोटल नेट इनकम अर्नड बाय वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर, टोटल रेंट, टोटल वेज, टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रॉफिट। इनकम मेथड में जो भी देश में हमारे देश में जितने भी पॉपुलेशन है उनके इनकम को जो भी उन्होंने एज ए क्या लिया है, वेज, टोटल वेज कितना आ गया है, टोटल रेंट हमने कितना हासिल किया है, टोटल इंटरेस्ट हमने कितना हासिल किया है, टोटल प्रॉफिट जो है हमें कितना मिला है। तो इनकम मेथड में इन चीज़ों को ये मेजर किया जाता है। जब हम टोटल वन टोटल ये सब हमें मालूम होते हैं तो उसके हिसाब से हमें नेशनल इनकम मेजर किया जाता है। उसके बाद आता है आपको कंजम्पशन ऑब्लिक एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? इनकम इज अदर स्पेंड और कंजम्पशन और सेव्ड। जो आपके पास इनकम है वो आपको या तो कंजम्पशन या तो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक, या सेव करते हैं। आपके पास जो भी आपके पास इनकम आते हैं तो आपने इसको खर्चा करना है, ऐसे ही तो नहीं रखना है, आपको डेली बेस पे खर्चा करना है। आपने कितना खर्चा किया वो देखना है, और आपने आपके पास कितना सेविंग है वो देखना है। तो टोटल पूरे पॉपुलेशन का अगर ये देख लेते हैं तो हमें टोटल नेशनल इनकम हमें मिल जाता है। तो ये 3 मेथड जो है वो नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। डिटेल में अब बुक्स में दिया गया है, वो आपसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है ये
जो मेजरमेंट कौन करता है? एक डिपार्टमेंट है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो 1951 में बना था। वो भी नेशनल इनकम ये मेजर करते हैं, जिसमें ये डाटा कलेक्ट करते हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट है NSSO, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या बाकी हर स्टेट में इसका ये है। NSSO वाले आते हैं, सैंपल करते, सर्वे करते हैं, टोटल इसका ये कितना ये प्रोडक्शन कितना ये है, ये सब जो है वो सर्वे करके ले जाते हैं और हमारा पूरा नेशनल इनकम जो है हमें बता देते हैं। तो ये हमारा नेशनल इनकम पे था। तो इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। मैं अपने हिसाब से तो कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी आप बुक्स आप पढ़ लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमें कल मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।